हर हाल में इसे जान से मारना है। हिट करो, मारो, जल्दी मारो, मार डालो इसे। ये वो तमाम शब्द हैं जो सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी के लिए कहे, उन सुपारी किलर्स को जिनको उसने अपने पति को जान से मारने के लिए सुपारी दी थी। सोनम ने जिस शख्स के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, जीने मरने की बातें कही, उसे इतनी बेरहमी से अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया और हमेशा हमेशा के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन को कलंकित कर दिया। अपने आशिक राज के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश को सोनम ने अपने मायके में रहकर तैयार किया। राज फोन पर लगातार उन सुपारी किलर्स और सोनम से बात करता रहा और इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करता रहा। सोनम ने राजा को क्यों, किस लिए मारा और किसकी वजह से मारा, ये तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं। सोनम ने राजा से शादी क्यों की, इसके पीछे की वजह भी अब पता चल चुकी है। इसी के साथ ही सोनम ने जिन आरोपियों को राजा को मारने की सुपारी दी थी, उन्होंने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन आरोपियों ने जो कुछ बताया है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब ये पता चलता है कि राजा की हत्या करवाने के महज आधे घंटे पहले ही सोनम राजा की मां से हंसते हुए फोन पर बात कर रही थी। सोनम ने राजा की मां यानी अपनी सास को ये भनक तक नहीं लगने दी कि उसने राजा के कत्ल की साजिश रच डाली है और उसे अंजाम देने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कुछ दिन पहले तक मासूम सी दिखने वाली सोनम अचानक से इतनी हैवान कैसे बन गई। आखिर सोनम को राजा से इतनी नफरत कैसे हो गई कि वो सुपारी किलर्स के साथ जाकर राजा की हत्या होते हुए मजे से देखती रही और बार बार कहती रही कि मार डालो इसे। 20 जून को राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग गए। हनीमून के लिए शिलोंग की डेस्टिनेशन सोनम ने ही चुनी थी क्योंकि इसके पीछे सोनम की एक गहरी साजिश छिपी थी। वो साजिश जिसका अंजाम था राजा रघुवंशी की हत्या। लेकिन राजा अपनी पत्नी की बेवफाई और उसकी खौफनाक साजिश से बिल्कुल अनजान था। लिहाजा पत्नी की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी वो शिलोंग में हनीमून मनाने चला गया और यहीं से सोनम की साजिश का पहला पड़ाव भी पार हो गया। अब सोनम की इस साजिश का दूसरा पड़ाव था उन सुपारी किलर्स को शिलोंग लाना, जिन्हें सोनम ने करीब 20 लाख रुपए देकर हत्या करने के लिए कहा था। हाँ, 20 लाख में ही सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने की सुपारी दी थी। ऐसे में इस पड़ाव को पार करने में सोनम की मदद की उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने, जो तब इंदौर में ही रहकर सोनम की इस साजिश का हिस्सा था। राज कुशवाहा ने तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद को इंदौर में 40-50 हजार रुपए देकर ट्रेन से शिलोंग भेज दिया। ये आरोपी इंदौर से कई ट्रेनें बदलते हुए पहले गुवाहाटी, उसके बाद शिलोंग पहुंचे। आरोपियों के शिलोंग पहुंचने की खबर सोनम को मिल चुकी थी। लिहाजा सोनम अब अगले पड़ाव यानी राजा की हत्या की प्लानिंग में जुट चुकी थी। 20 मई को हनीमून पहुंचने के बाद 2 दिन यानी कि 21 और 22 मई तक सोनम राजा के साथ कई जगह पर घूमी और फिर 22 मई की रात को वो शिप्रा के एक होमस्टे में ठहर गए। अब तक तो सुपारी किलर्स भी राजा की हत्या करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 22 तारीख की सुबह से ही वो तीनों सोनम और राजा का पीछा कर रहे थे। वहीं जिस होमस्टे में सोनम और राजा ठहरे हुए थे, वो तीनों भी उससे कुछ ही दूरी पर ठहरे। सब कुछ सेट था तो सोनम ने राजा की हत्या की तारीख चुनी 23 मई। 23 मई की सुबह करीब 5:30 बजे राजा और सोनम ने होमस्टे से चेकआउट कर लिया। उसी के साथ ही वो सुपारी किलर्स भी अपने होमस्टे से निकलकर राजा और सोनम के पीछे चले गए। इसके बाद राजा और सोनम ने नौगरियांट से ऊपर के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान सोनम ने थकान का बहाना बनाते हुए उन सुपारी किलर्स का इंतजार किया जिन्हें राजा की हत्या करनी थी। जैसे ही वो तीनों राजा और सोनम के करीब पहुंचे तो उन्होंने राजा के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि इसके बाद राजा और सोनम उन तीनों से अलग चलने लगे, लेकिन वो तीनों लगातार उनका पीछा करते रहे। इसी बीच अब घड़ी में करीब 1 बज चुके थे और तीनों सुपारी किलर्स को सोनम ने राजा की हत्या करने के लिए तैयार रहने के लिए बोल दिया था और कुछ ही देर में वो राजा की हत्या करने वाले थे। लेकिन तभी राजा की मां यानी कि सोनम की सास का फोन आ जाता है।
सोनम फोन उठाकर सास से बात करती है, लेकिन जब उसकी सास ये पूछती है कि बेटी मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बताती है कि वो काफ़ी ऊपर चला गया है, मैं चढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और मुझे चढ़ाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा नीचे हूँ। आज मेरा उपवास भी है और व्रत रखा हुआ है, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। बेचारी राजा रघुवंशी की माँ को ये मालूम नहीं होता कि ये लड़की आपकी जो बहू है ये आपके बेटे को जान से मारने वाली है, और वो प्यार से उसको कहती है कि बेटी तेरा व्रत भी है, जो भी कुछ मिले तो कम से कम कुछ खा लियो। इसके बाद सोनम हंसते हुए उनसे बात करती है और कहती है कि मौसम खराब है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राजा की माँ ये सोचकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है कि बेटा और बहू दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो बहू उनसे हंस हंस कर बात कर रही है वो दरअसल उनके बेटे की कुछ ही देर में हत्या करने वाली है। राजा की माँ का फोन कटते ही सोनम तीनों सुपारी किलर्स को इशारा करती है और फिर यहीं से राजा की हत्या का खेल शुरू हो जाता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये सुपारी किलर्स ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत ज्यादा थक गए थे और इन्होंने कह दिया था कि आज हम ये मर्डर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोनम ने कहा नहीं, हत्या आज ही होगी, राजा रघुवंशी को आज ही मारा जाएगा। मेघालय पुलिस के मुताबिक पहले सोनम राजा के पास पहुंची, इसके बाद तीनों सुपारी किलर्स भी वहां पर पहुंच गए। सोनम जोर से चीखी और बोली, किल हिम, मार दो इसे, मार दो। इतना सुनते ही दो सुपारी किलर्स आकाश और आनंद ने राजा को जोर से पकड़ लिया और फिर विशाल उर्फ विक्की ने राजा के सर पर पीछे से छोटी कुल्हाड़ी से कई बार वार किए। इससे राजा तुरंत ही जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने राजा के सीने पर भी कई वार किए और जब तक उसकी सांसें थमी नहीं तब तक वो उसे मारते रहे। जब वो तीनों आरोपी राजा को मार रहे थे तो राजा की पत्नी सोनम वहीं पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। जब राजा की सांसें थम गई तो तीनों सुपारी किलर्स ने उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। इसके बाद सोनम और तीनों आरोपी वहां से भागने से पहले जिस जैकेट पे खून लग गया था उससे सोनम ने तुरंत उन सुपारी किलर्स को पकड़ा दिया। सुपारी किलर्स के भी कपड़ों पे जो खून लग गया था उन्होंने उन तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उसके बाद ये वहां से फरार हो गए। राजा की हत्या हुई 23 मई को और तब से लेकर लगातार पुलिस को जब शिकायत दी गई कि ये मिल नहीं रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही थी। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली। 23 मई से लेकर 2 जून की तारीख तक इस बीच किसी को भी सोनम पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ, बल्कि राजा की लाश मिलने के बाद भी सोनम की चिंता लोगों को सताने लगी। जो माँ बाप अपने बेटे की लाश देखकर दुखी थे उन्हें भी चिंता उस सोनम की थी जिसने उनके बेटे को उनसे छीन लिया था। लेकिन 9 जून की सुबह जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया और सोचने लगा कि आखिर एक मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी गहरी साजिश कैसे रच सकती है। शुरुआत में तो राजा के माता पिता और भाई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस को मिले सबूत, सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग्स और सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद उनके कबूलनामे ने यह साफ कर दिया कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, उसके साथ धोखा किया। लेकिन एक सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ था और वो ये कि सोनम ने आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल इसके पीछे सोनम का मकसद अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ शादी करना था, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर सोनम ने राजा से शादी का ढोंग क्यों किया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी सोनम और राज कुशवाहा की एक बड़ी प्लानिंग थी। दरअसल सोनम मांगलिक थी और राज नॉन मांगलिक। मान्यता है कि अगर किसी मांगलिक लड़की की किसी नॉन मांगलिक लड़के के साथ शादी होती है तो वो पति की उम्र कम हो जाती है। ऐसे में सोनम भी ये बात बखूबी जानती थी, इसलिए जब उसके घर वालों ने सोनम की शादी इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी के साथ तय की तो उसे पता चला कि राजा भी मंगलिक है, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। सोनम ये भी जानती थी कि एक मंगलिक लड़की अगर किसी दूसरे मंगलिक लड़के के साथ शादी करती है तो सारे दोष कट जाते हैं और इसके बाद वो किसी नॉन मंगलिक से शादी कर सकती है। इसलिए सोनम ने ना तो शादी से इनकार किया और ना ही कुछ बोली। लेकिन शादी के बाद उसने राजा को अपने करीब नहीं आने दिया, अलग अलग बहाने बनाती रही और राज के साथ जिंदगी जीने के लिए राजा की मौत की साजिश रचना शुरू कर दिया।
फिलहाल सोनम की पूरी पोल अब खुल चुकी है और पुलिस ने मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी आरोपियों के कबूलनामे में कई राज खुल रहे हैं, लेकिन ये नौबत आखिर क्यों आई? सोनम ने राजा को मारने के लिए 2 प्लान तैयार किए थे। उसका कहना था कि अगर प्लान ए से काम नहीं आया तो प्लान बी के तहत राजा रघुवंशी को मार दिया जाएगा। पति तड़पता रहा, चीखता रहा और सोनम देखती रही, हंसती रही। क्या शादी का बंधन, 7 जन्मों की कस्में सब झूठा है? सोनम मुस्कान जैसी लड़कियों को देखकर हमारे समाज में शादी के बंधन से भी विश्वास उठ जाएगा। शादी के लिए सिर्फ एक लड़का और एक लड़की की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है प्यार की, जरूरत होती है विश्वास की। माँ बाप को भी बच्चों का सही गलत, अच्छा बुरा एक समय पर आकर सोचना बंद करना होगा। सोसाइटी की शर्म लिहाज में कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस बात की हमें इतनी चिंता होती है कि हम अपनी जिंदगी के तमाम फैसले उन लोगों के बारे में सोच कर ही लेते हैं। समाज के लोगों को बुरा ना लग जाए, समाज के लोग आखिर हमारे बारे में किस तरीके की बातें करेंगे, ये तमाम चीजें माँ बाप सोचते रहते हैं और अपने बच्चों के लिए गलत फैसले ले लेते हैं और उसका अंजाम सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियां होती हैं। जितनी हिम्मत सोनम ने अपने पति के मर्डर करने के लिए दिखाई, उसका 1% भी अगर सीधे राज से शादी करने में दिखाई होती तो शायद आज राजा रघुवंशी हमारे बीच में होता। ना सोनम का परिवार बर्बाद होता, ना राजा का और ना ही राज कुशवाहा का। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का दुख है तो वो है राजा रघुवंशी के परिवार का, उनकी माँ का, जिसने ना जाने कितने सपने अपने बेटे को लेके देखे, कितनी बातें करनी थी उस बेटे से जिसको वो शिलोंग में भी बार बार फोन कर रही थी, ये जानने के लिए कि बेटा ठीक तो है, बेटे ने कुछ खाया या नहीं, किसी तकलीफ में तो नहीं है बेटा। लेकिन उस माँ के सारे सवाल बिना जवाबों के ही रह गए और बस उम्र भर वो माँ यही सोचती रहेगी कि काश राजा की शादी ना की होती है, सोनम जैसी लड़की को उसकी पत्नी ना बनाया होता तो आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होता, खुश होता, ठीक होता।